हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक अगेन. हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड मॉर्निंग. और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों का ये जो टाइम है गंदा वाला सुखमय बीते, बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी. एंड आई कैन अंडरस्टैंड द फ्लाइट ऑफ मदर्स. बहुत मुश्किल होता है मदर्स का, स्पेशली टीनेज के साथ में रहना इस टाइम के ऊपर. एंड वो स्कूल नहीं जा रहे, उनकी कोई स्टडीज़ नहीं है, कुछ नहीं है. सो इट्स डिफ़िकल्ट, बट एट द सेम टाइम बच्चों के लिए भी उतना ही मुश्किल है, बिकॉज होल डे लिविंग एंड स्टेइंग विद इन द वन हाउस विद पेरेंट्स एंड ऑल, एंड देयर एवरी टाइम दे आर टेलिंग नॉट टू डू दिस, ये वो आपको स्नब कर दें, और या आपकी आपको वो इम्पोर्टेंस ना दे जो आप अपने अंदर से एक्सपेक्ट करते हैं कि आई शुड बी गेटिंग दैट. सो मैं पेरेंट्स के लिए कहूँगी कि ये सेल्फ कंट्रोडिक्टरी ब्रीड होती है. बहुत they strive for their individuality, so and act like as if they are the most experienced, and they know everything, and they are the most experienced breed. So वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नहीं, हमें उस समय पे, बिकॉज ये बहुत इनसिक्योर हो जाते हैं इस स्टेज पे आके, बिकॉज ना ये बच्चे रहते हैं ना ये एडल्ट में गिने जाते, इन दी सेंस वो उनके लिए भी वो टाइम उतना ही बुरा जितना हम मदर्स के लिए. बहुत चैलेंजिंग नेचर के होते हैं. आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टू इवन डाइजेस्ट, बट वी हैव टू. इस टाइम के ऊपर मैं मदर्स से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगी, यू हैव टू बी मोर पेशेंस. डेवलप दैट मोर पेशेंस इन यू. यू हैव टू बी लिटिल काम. मेडिटेशन वगैरह करनी पड़ेंगी बहुत, बिकॉज मैं अपना टाइम बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा काम नहीं हूँ. मेरे में बहुत ज़्यादा पेशेंस नहीं है, बट स्टिल आई डोंट नो, व्हेन आई वाज डीलिंग विद माय डॉटर व्हेन शी वाज इन 12th ग्रेड, आई डोंट नो. एक तो मैं सिंगल मदर डील कर रही थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड उस समय बीइंग इन आर्मी, सो ही वाज इन फील्ड एरिया जहाँ पे फैमिलीज़ नहीं अलाउड होती हैं, हमें सेपरेटेड फैमिली अकोमोडेशन में रहना पड़ता है. तो और उस टाइम पे अकेले मदर्स को दो दो बच्चों के साथ में, यू कैन इमेजिन कि कितना. बट मेरे अंदर पता नहीं, आई डोंट नो कहाँ से पेशेंस आ गए थे. मैं बिल्कुल नहीं आर्ग्यू करती थी उससे. मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना करती थी, मेडिटेशन करिए मदर्स को मैं बोलूँगी, एंड देन ब्रिंग कामनेस इन यू जितना भी हो सकता है. हैव अ लॉट ऑफ ग्लास ऑफ वाटर्स एंड ऑल. ईजी टू गिव ऑल दिस लेक्चर्स, बट आई एम टेलिंग यू इट वर्क्स. मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ. मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पेशेंस वाली लेडी नहीं थी. बट आफ्टर माई डॉटर, वंस आई डेल्ट विद हर, एंड व्हेन टाइम केम दैट शी वाज वेल सेटल. और फिर जब मैं पीछे मुड़ के, इवन मेरी बेटी भी जब देखती थी, तो वी यूज्ड टू रियली लाफ, एंड स्पेशली ऑन हर बिहेवियर. सो ये लोग बहुत डिसरेस्पेक्टफुल होते हैं समटाइम. ऐसा लगता है इनका गला खोड़ दो, ये मर जाए तो ज़्यादा अच्छा. ये फीलिंग्स आती मुझे, मैं अपनी बताऊँ, मुझे ऐसी ऐसी फीलिंग्स आती थी. बट देन आई हैव टू होल्ड माई सेल्फ, एंड देन प्रे टू ऑलमाइटी कि मुझे स्ट्रेंथ दो, मैं इसको कुछ भी ना बोलूँ. बिकॉज 10th में मेरी बेटी के अच्छी परसेंटेज आ गई तो थोड़ा सा उसका दिमाग थोड़ा पगला सा गया था, बिकॉज शी वॉज नॉट अ वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड, बट शी वॉज गुड इन आर स्टडीज़. तो 11th में फिर वही था. उस समय कोई परसेंटेज की या उसकी कोई बहुत परवाह नहीं होती. एंड देन शी चोज अ स्ट्रीम ऑफ मैथ साइड. मैं चाहती थी कि ये बायोलॉजी ले, लेकिन नहीं लिया. बायोलॉजी में शी वॉजन वेरी गुड, और उसको खून खराबा पसंद नहीं था, तो उसको डाइजेशन वगैरह की चीज़ें नहीं अच्छी थी. शी टोल्ड मी दैट शील टेक, एंड शी वॉजन वेरी गुड इन मैथ्स. बट ओनली द थिंग, जस्ट बिकॉज उनको वो नहीं लेना था. एनीवे, उसमें भी आर्ग्यूमेंट हुआ, सब कुछ हुआ. देन शी फाइनली टुक इट. इसके फादर ने भी समझाया. देन शी इज ओके, आई विल डू माई आई डोंट नो व्हाट वंडर्स शी डिसाइडेड टू डू इट. बट एट द एंड शी टुक द मैथ्स. सो व्हेन उस समय पे मैं जब इसके स्कूल वगैरह में जाती थी, उसे वो भी नहीं पसंद था. मेरी बेटी थोड़ी सी उस टाइप की है, शी इज़ अ मोर इंट्रोवर्ट पर्सन. बहुत बाहर जाने वाली, दोस्त वगैरह कम होते थे, बट जितने भी थे सब बॉयज़ थे. वो एक और इनसिक्योरिटी मेरे अंदर पैदा हो गई. हालांकि कुछ भी नहीं किया, बट वही वाली चीज़. उस समय वो चीज़ें नहीं समझ में आती. उस समय तो हर चीज़ गलत ही लगती है कि लड़कों के साथ में जाते. अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होते भी हैं कि ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बच्चे भी उस चीज़ में उससे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं. दे गेट कैरिड अवे एंड दे बिकम अनडिसाइसिव.
कि क्या सही है क्या गलत है, मम्मी ठीक है, फादर ठीक है, या मेरे फ्रेंड्स ठीक हैं, बिकॉज दे आर थिंग एंड वो दिखाते हैं कि वो बहुत ज़्यादा कूल हैं और पता नहीं व्हाट सो कॉल इनकी जो भाषा होती है उसमें, एंड बच्चे उस समय कैरिड अवे हो जाते हैं. सो आई एम गोइंग टू रिक्वेस्ट द टीनेज पीपल, प्लीज़ बच्चों पेरेंट्स की सुनो, वो कभी तुम्हें मिसगाइड नहीं करेंगे. अगर वो तुम्हें कुछ अच्छा नहीं बता सकते तो बुरा तो सोचो भी मत कि वो तुम्हें कभी कर सकते हैं. जितना अपने पेरेंट्स को, जो जैसे भी हैं वो पेरेंट्स, अनपढ़ हैं पढ़े लिखे हैं, आजकल तो ज़्यादा 10वीं तक तो सब पढ़े होते हैं, एंड पेरेंट्स का एटलीस्ट और कुछ नहीं तो गिव द रिस्पेक्ट टू द एक्सपीरियंस कि वो ये स्टेज गुजर चुके हैं और हमारा कहीं भलाई चाहेंगे. सो बी लिटिल वो कहते हैं ना लिबरल टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, एंड पेरेंट्स को भी मैं यही कहूँगी. जब पेरेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है कि वो थोड़ी सी ना हर चीज़ को बहुत सेंसिटिवली ले लेते हैं, और बच्चे का तो समझ ही नहीं होते, वो तो अपने आप को खुदा मान के और कहाँ कहाँ जाके वो नहीं होता. मैं अपनी बेटी का आपको एक्सपीरियंस बता रही हूँ, बात बात के ऊपर, मतलब उसको ये नहीं अच्छा लगता था कि मैंने, लाइक शी वॉजंट वेरी गुड इन मैथ्स, कर लेती थी, बट लाइक आई वांटेड हर टू टेक द ट्यूशन्स. उसको बहुत ये उसके लिए एक मतलब नेगेटिव वो था, स्टिग्मा ऑन दिस थिंग कि मैं पढ़ूंगी. बट मैं जब उससे बोलती थी, लाइक वन डे 1 or 2 times आई वेंट टू हर स्कूल, asked the teachers and all that also, she was, she was taken back and she said, why did you come to my school? Am I a baby? I said, darling, it's not that कि मैं तुम्हारे स्कूल में इसलिए तुम वीक हो या कुछ हो. मेरी अपनी खुद की एक थोड़ी सी, तो बिकॉज मैं खुद भी टीचर थी, तो मैं कभी कभी उसको लाइक थोड़ा सा छुपा के और ऐसे एक पिक्चर डालती थी कि मैं इसलिए गई थी कि मुझे भी थोड़ा सीखना था. और कई बार कहते थे आप कोई सीनियर क्लासेस को थोड़ी पढ़ाते, आप तो जूनियर स्कूल में पढ़ाती हो, और 5th-6th के बच्चों को ये चीज़ें नहीं ज़रूरत पड़ती है. मैं फिर कहती मेरे को पता था, मैंने मैथ्स टीचर ने मुझे बताया था, मुझे फलानी टीचर ने बताया था कि माय फिजिक्स टीचर वाज आल्सो टेलिंग मी दैट योर मॉम इज़ हियर एंड शी वाज आस्किंग अबाउट यू नीड टू हैव सम लाइक, जैसे मैथ्स टीचर स्पेशली बहुत इसके ऊपर प्रेशर डालता रहता था कि बेटा और कुछ नहीं तो प्रैक्टिस हो जाएगी. उसने मुझे भी यही भाषा से कहा कि आप उसको कभी ये मत बोलो कि भाई तुम्हें ट्यूशन्स की ज़रूरत है. ये सर कि लाइक घर में प्रैक्टिस नहीं होती बिकॉज योर फादर इज़ ऑल्सो नॉट देयर, आई डोंट अंडरस्टैंड द मैथ्स. और मैं वाकई में मैथ्स में बिल्कुल ही गोल थी, मुझे उतना और वो भी 10th और 12th का तो यू फॉरगेट इट, आई कैन नॉट. सो आई हैज़ टू टेल हर, बहुत कन्विंस किया, कभी कभी तो रात के 2-2 बज जाते थे उसके साथ में मत्था मार के, फिर भी नहीं समझती थी. फिर उसके बाद में अगेन नेक्स्ट डे आई यूज्ड टू गिव 1 day गैप इन बिटवीन, एंड देन अगेन कोई बात ऐसी होगी, देन मैं उसको कंटिन्यू करती थी कि दिस थिंग्स फाइनली थोड़े मान गई. मैंने उसको एक उसमें डाला इंस्टीट्यूट में कि, बट वो उसमें मेरे पैसे ही वेस्ट करवा दिए. आफ्टर 15 लाइक नॉट 15 2 months आई थिंक, शी लाइक बेयरली वेंट देयर, एंड देन शी सेड नहीं मेरे से नहीं होता, मैं बहुत क्राउडेड प्लेसेस पे नहीं पढ़ सकती. एनीवे वहाँ भी 1-2 बार ट्यूशन उसमें गई तो भी उसको अच्छा नहीं लगा कि दैट्स आई एम नॉट अ बेबी और समथिंग. फिर उसके बाद मैं ज़्यादातर ये होती थी कि हाय पता नहीं किसी बच्चे, कोई कंपनी ऐसी हो कोई उसको मिसगाइड ना कर दे, या कोई ऐसी जगह बिकॉज ये एज ऐसी है. एंड बीइंग अ सिंगल मदर आई वाज ओवर प्रोटेक्टिव अबाउट हर. सो कभी चले जाना, बिकॉज आई वाज लाइक मुझे ड्राइविंग वगैरह आती थी तो मैं कभी भी गाड़ी लेके चली जाती थी टू सी her, whether she is there in the institute or not. कभी स्कूलों में भी चली जाती थी, कभी कभी पता लग जाता था, बहुत बुरी बहस होती थी हम दोनों की. एंड देन शी सेड यू डोंट ट्रस्ट मी, दैट्स बिग प्रॉब्लम विद यू, यू आर थिंकिंग दैट यू आर ओवर स्मार्ट अम्मा, आई डोंट कम टू नो, बट यू हैव टू लाइक ट्रस्ट योर ओन चाइल्ड, डोंट बिलीव अदर्स. हाँ सर वो तो है, लेकिन फिर भी पता नहीं दिल नहीं मानता. फिर मैं और अपने आप को नीचे गिरा लेती थी कि इट्स ओके. फिर मैं उसकी फ्रेंड बनती थी. कभी कभी ऐसा होता था कि जस्ट टू इम्प्रेस है, जस्ट टू प्लीज़ है, मैं उसको ड्राइविंग के लिए ले जाती थी. कभी कभी बहुत अच्छा उसका मूड होता था. कुछ फ्रेंड्स ऐसे थे, कभी किसी फ्रेंड से कोई बात पूछ ली. एक बार ट्यूशन क्लासेस में आई लाइक इट सो हैपन कि मैं वहाँ गई और शी वाजंट देयर. इट वाज लाइक वेरी वेरी अनोइंग फॉर मी. मैंने कहा हाय राम वो तो यहाँ है नहीं. एनीवे आई केम बैक होम, मुझे तो पता नहीं था कहाँ गई थी. कहा ये कहीं जाती भी नहीं है. फिर भी देन आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर हर, बट शी केम लिटिल लेट. बट द मोमेंट शी केम आई सेड, मैंने कुछ भी नहीं जाहिर होने दिया कि मैं तुम्हारी वहाँ गई थी कुछ थी. मैं पूछा ख़त्म हो गई, अब थोड़ी लेट हो गया आज. तो शी हाँ नहीं अम्मा मैं आज लाइक शी डिड नॉट लाइक मेड अ स्टोरी. शी सेड आई डिड नॉट गो फॉर माई ट्यूशन क्लासेस, मैं ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ गई थी आज.
मुझे एक तो थोड़ा-सा तो अच्छा लगा कि एटलीस्ट इसने मुझे बता दिया। दूसरा मुझे लाइक अब मेरे दिमाग में ये ना क्यूरियोसिटी ये थी कि मैं जानूँ ये गई किसके साथ थी और कहाँ गई थी। एनीवे उस रात मतलब होल नाइट लाइक इट केप्ट ऑन बॉदरिंग मी। मैंने कुछ नहीं मतलब उस चीज़ को नेक्स्ट डे ऑल्सो इन द इवनिंग शी अगेन टोल्ड मी अराउंड 3:30 कि अम्मा आई एम नॉट गोइंग फॉर बिकॉज़ मैं स्कूल से वापस आई। आई फाउंड हर देयर ओनली। आई सेड व्हाई यू आर नॉट गोइंग फॉर योर ट्यूशन क्लास? आई सेड नहीं मम्मा मैं आज नहीं जा रही बिकॉज़ ना पता है कल देन शी टोल्ड मी द स्टोरी कि कल हम लोग पता है क्यों मैं नहीं गई थी, फलानी लड़की का ना बर्थडे था, शी टूक अस फॉर लाइक ट्रीट एंड ऑल। मुझे जिस लड़की का इसने नाम बताया वो लड़की से बहुत ज़्यादा चिढ़ती बिकॉज वो बिगड़े बाप की बिगड़े पैसों वालों के बच्चे जो होते हैं थोड़े से उनमें बहुत ज़्यादा एटीट्यूड तो नहीं कहूँगी बट वो वाली चीज़ होती है, शो ऑफ नेचर होता है कि भैया ये मुझे सिर्फ ये डर था कि कहीं ये भी इस चीज़ में ना पड़ जाए। आई सेड बट व्हाई इट्स सो नेसेसरी बेटा, आई टोल्ड यू सो मेनी टाइम्स दैट दीज पीपल दे हैव द अदर लाइफ स्टाइल्स। इनको ये लोग कुछ कल नहीं भी करेंगे, वी आर मिडिल क्लास पीपल, we have to achieve our goals and all these things. She said, Amma, why you're getting so insecure? It's okay if she's coming and all, she requested and all. Anyway, I did not say, but मुझे दिल में बहुत लग रहा था। देखा तो मेरे दिमाग में पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन एक आइडिया आया कि लेट मी गो विद देम, और मैं देखना चाहती हूँ जाएंगे कहाँ। तो देवर लाइक 3-4 लड़के थे, ये 2-3 लड़कियाँ थी, लाइक 2 और थी और एक मेरी बेटी। देन आई गेव देम ऑफर कि लाइक आई कैन टेक यू गाइज for wherever you are going, so तुम लोग सब अलग अलग जाओगे, I can drop you there and then I can wait for you guys if you want me to wait. मैं वहाँ पे नहीं आऊँगी तुम्हारी जहाँ पे भी ये पार्टी हो रही है। तो एक लड़की को और 2 जो लड़के थे वो थोड़े से बड़े उनको अच्छा नहीं लग रहा था, बट माई डॉटर के दैट टाइम आई डोंट नो कहाँ से इसको एक विजडम सी इसकी जा गई। उसने बोला अरे इट्स ओके फाइन, माई मॉम इज़ लाइक वेरी कंफर्टेबल टू टॉक, शी इज़ नॉट गोइंग टू बॉदर अस एंड शी इज़ नॉट गोइंग टू एंटर वेयर वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी एनीवे। फाइनली आई वाज सो मतलब अंदर बहुत खुश थी कि एटलीस्ट माई डॉटर नोज मी। धीरे धीरे हमारे रिलेशंस अच्छे होते रहे, सब कुछ हो गया, मार्क्स भी आ गए इसके एग्जाम। लाइक उस समय पे बहुत टाइम पे इतनी गंदी बहस होती थी एंड देन वी हैव टू कम बैक अगेन टू ईच अदर। वो मुझे सॉरी बोल देती थी, कभी कभी मुझे लगता था एक तो आप अपने बच्चों को प्लीज़ किसी से कभी भी कंपेयर मत करें, नेवर कंपेयर चाइल्ड, बिकॉज दैट्स द ओनली हमारे में वो ड्रॉबैक होता है कि हम अपने बच्चों को ये दिखाने के लिए करते हैं कि देखो इस बहाने वो कुछ करेंगे, नहीं वो और ज़्यादा इरिटेट हो जाते हैं। और दिस थिंग नेवर snub your child, especially publicly. And when the friends gathering is all and all, try to absorb whatever you can, because उस समय बहुत गुस्सा आता है, but yes, later find a appropriate time to deal with them and tell them that what exactly you want. मैं नहीं चाहती इस टाइम पे तुम ये करो। जैसे मैंने अपनी बेटी से उस बारे में बात करी एंड एक उस दिन तो उसको बहुत मतलब गुस्सा आ रहा था एंड वी हैड अ आर्ग्यूमेंट बट नॉट मच। उस दिन उसको थोड़ा समझ में भी आ गया था एंड देन आफ्टर 2 days मैं 2 दिन तक उसको बोला कि स्टे अवे फ्रॉम मी, दैट्स द ओनली लाइक आई कैन डू विद एंड आई डोंट वांट। हर फादर यूज्ड टू कीप कमिंग इन बिटवीन एंड ऑल। उसको ये भी बहुत था, इनसिक्योरिटी होती थी कि कहीं मैं उसका रिलेशन उसके फादर से ख़राब ना करूँ। कभी मैं अगर अकेली भी बात करती हूँ, शी यूज्ड टू कम क्वाइटली एंड सिट इन बिटवीन अस एंड देन टॉक ऑन सच ए टॉपिक वेयर लाइक मेरी नॉलेज उतनी वो नहीं होती थी, बिकॉज वो मेरी बेटी जो थी पढ़ने की बहुत शौकीन थी, उसको बुक्स वगैरह पढ़ने का ये का, वो शी वॉज अ वेरी गुड इन डिबेट्स एंड ऑल। तो एंड देन उसको पढ़ने का बहुत शौक था, चीज़ें अपने फादर से डिस्कस करती कई बार जस्ट टू लेट मी डाउन इन फ्रंट ऑफ अ फादर कि मम्मी मेरी लाइक दुश्मन ना बन जाए। तो इशू से मम्मा आपको नहीं पता इन चीज़ों के बारे में। एंड देन आई हैज़ टू रेज माई आईब्रोज एंड देन आई हैज़ टू लुक एट माई हस्बैंड एंड वो कहते कोई बात नहीं लाइक हैज़ टू काम मी डाउन एंड ऑल, इट्स फाइन। एंड देन बहुत सी चीज़ों में हस्बैंड भी समझाते थे। तो उस समय ऐसा होता है कि मदर का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि बिकॉज हमें अपनी बेटी का एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए। मैं आप सभी अपनी बहनों से ये कहूँगी कि बहुत सी चीज़ें आपको नहीं पसंद आएंगी बट इट्स फाइन। आप तो उस समय पे अपने भगवान से या अपने आप से ये करिए कि मुझे ये टाइम इतना अच्छा निकालना है कि मेरी बेटी मुझे समझ जाए और मैं अपनी बेटी को। देखो कितना मज़ा आता है। आज मैं जब पीछे मुड़ के देखती हूँ या मेरी बेटी कभी कभी मुझे कहती है कि हाउ टफ डॉटर आई वाज अम्मा। मैं कहा इट्स फाइन, ऑल डॉटर्स आर टफ, दे आर वेरी फ्यू लकी मदर्स दोज हु हैव गॉट अ वेरी अंडरस्टैंडिंग डॉटर्स को। और ज़्यादातर 90 मैं तो कहूँगी 6%, 97% बच्चे इस एज में, चाहे वो बेटा हो बेटी हो, बहुत संभल के पेरेंट्स को संभालना चाहिए। एंड बी वेरी पॉजिटिव, बी वेरी काम फ्रेंड्स।
और बच्चों से भी कहूँगी, ट्राई टू अंडरस्टैंड योर पेरेंट्स फ्रेंड्स। आई एम टेलिंग यू बच्चे, ज़िंदगी तुम्हारी सफल हो जाएगी अपने अपने माँ बाप का कहना है, बिकॉज एक माँ बाप ही ऐसी चीज़ होती है जो कि कभी अपने बच्चे का बुरा नहीं चाहते। बहन भाई सब तुम्हारा शायद साथ छोड़ सकते, माँ बाप नहीं छोड़ सकते। एंड स्पेशली जो डॉटर होती है वो मदर की बेस्ट फ्रेंड होती है। आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, जो मेरी यंग बेटियां मुझसे सुन रही हैं, मेरी बेटी जो है वो दुनिया की बेस्ट फ्रेंड है मेरी, और मैं अपनी मेरी बेटी की कोई भी बेस्ट फ्रेंड नहीं है। इट्स मी हु इज़ हर बेस्ट फ्रेंड, एंड टुडे वी कैन शेयर एनीथिंग ऑन दिस अर्थ, यू नो, लाइक कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो मैं और मेरी बेटी हम नहीं बात कर सकते। मेरा बेटा भी उतना ही फ्रैंक है। वी थ्री आर द बेस्ट बडीज ऑन दिस अर्थ। सो मैं मदर से भी कहूँगी, प्लीज़ बिल्ड योर रिलेशन विद योर डॉटर सो स्ट्रॉन्ग दैट नो सन ऑफ अ गन कैन इवन ब्रेक इट। और भगवान भी अगर आए और कुछ ऐसी बात कहे तो आप भगवान से भी लड़ सकते हो, नहीं मेरा बच्चा कर ही नहीं सकता। सो और बच्चों को भी ऐसा ही होना चाहिए कि मैं कुछ भी करूं लेकिन मेरे इतना ट्रस्ट बिल्ड करो अपने पेरेंट्स के कि कभी हो ही नहीं सकता कि मैं ये गलत काम करूं, एंड मेक देम फील प्राउड। एंड सेम गोज फॉर लाइक यू नो द मदर्स, फील प्राउड ऑन योर किड्स, यू नो, एंड द फादर ऑल्सो। एंड अच्छे और बुरे दिन हर किसी के आते हैं, थोड़ा बहुत नासमझ हमें भी है, हर इंसान, हम इंसान हैं, हमें नासमझ होती है। भगवान ने भी थोड़ी बहुत करी होगी नासमझी, तो ऐसी तो बात नहीं है, हम तो फिर भी इंसान हैं। सो इट्स फाइन। कहते हैं ना कि अगर रिजल्ट अच्छा है तो सब चीज़ें जो पीछे बीती हुई चीज़ों को कभी याद भी नहीं रहती जब अच्छे दिन हो जाते हैं। टुडे आई एम द मोस्ट proudest mother on this earth with my daughter, and she's doing so well. She's well settled and she's the most intelligent person on this earth. Like, you know, मैं आपको इतना क्या बताऊं कि भाई मैं, it's only she is giving to us, but I am telling the girls, you know, beta, achieve your goals, shine like a stars, and let your parents be proud of you, okay? So with all this, you know, I wish you all the lucks and best of luck to the mothers, and deal with your daughters very calmly and love them from bottom of your heart. And same goes for the kids. Please love your parents more than anything on this earth. They are the best buddies on this earth. So with that, I'm ending my video today, and wish you all the luck again, and I'm going to be back. So best of luck and bye bye.